Hello friends, I Dr. Shachi Mathur welcomes you all in the new chapter of the production and operations management, that is the aggregate planning. The aggregate planning is a marketing activity that does an aggregate plan for the production process, that is usually do for the intermediate range of time that is ranges from 6 to 18 months, to give an idea to the management as to what quantity of material and other components are required. दैट मीन्स जो हमारी एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है एक तरह से एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग एग्रीगेट प्लान करते हैं। और वो एग्रीगेट प्लान करते हैं किसके लिए? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। और ये किसके लिए होता है? दैट इज ओनली फॉर द 6 months to 18 months। एक आइडिया देने के लिए ये कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है। So aggregate planning is a process by which a company determines the levels of the capacity, the production, subcontracting, inventory, stockouts and pricing over a specified time horizon. The objective is to satisfy demand in a way that maximizes the profit or minimizes the cost for the firm. That means ये एक तरह का process है जो कि कंपनी करती है। किस लिए करती है? कि उसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता करनी होती है। और अपने प्रोडक्ट की डिमांड वो कैसे पता करती है? कि मुझे मेरी ये डिमांड है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो मुझे 6 to 18 मंथ्स के लिए मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए मेरे पास, क्या प्राइसिंग पॉलिसीज मुझे रखनी चाहिए फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड। और मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? कि मेरा प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमाइज हो और जो कॉस्ट हो फर्म की वो मिनिमाइज हो। So aggregate planning is an intermediate planning. Intermediate, that means that range from the period of 3 to 18 months, that is used to determine the necessary resource capacity a firm will need in order to meet its expected demand. Resources capacity, that means such as the labor, raw materials, production facilities. The term aggregate is used because this method of planning is developed for a group of products wise and the individual product also. So why aggregate planning is necessary? Because they fully load facilities and minimizing the overloading and underloading. That means मेरे पास इतना मटेरियल भी ना हो कि ओवरलोड हो जाए, इतना कम भी नहीं हो कि अंडरलोड हो जाए। Make sure enough capacity available to satisfy the expected demand. हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं डिमांड जो मेरी एक्सपेक्टेड है उससे फुलफिल कर सकूं। Plan for the orderly and systematic change of production capacity to meet the peaks and valleys of expected customer demand. That means इस तरह से systematic मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, कभी थोड़ी सी कम होती है। तो जो पीक आवर्स हैं और जो कम वाले हैं उन सब में मैं अपनी डिमांड्स को ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में कर सकूं। इस वजह से मैं एग्रीगेट प्लानिंग करती हूँ फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। नाउ गेट द मोस्ट आउटपुट फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जितने मेरे पास कैपेसिटी, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मुझे उसी में ही क्या देना है? मैक्सिमम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। मेरे पास कौन कौन से प्लान्स हैं? लॉन्ग रेंज प्लान्स होते हैं, इमीडिएट रेंज प्लान्स होते हैं और शॉर्ट रेंज प्लान होते हैं। अब अगर मैं लॉन्ग रेंज प्लान की बात करती हूँ तो दैट इज मोस्टली डन बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। ये मेरे मेनली टॉप एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और इसके अंदर हम लोग मेनली करते हैं मेरी फैसिलिटी लोकेशन कि मेरी प्लांट कहाँ लोकेट होनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो मेरा कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट। वेयरएस इंटरमीडिएट जो करते हैं वो मेरे ऑपरेशंस मैनेजर्स करते हैं, क्योंकि ये कुछ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जैसे 3 months to 18 months ऑफ पीरियड, ठीक है। जबकि जो शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है डिस्पैचिंग एंड ऑल, वो मेरे सुपरवाइजर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज। इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है? तो लॉन्ग रेंज में हम लोग प्लानिंग प्रोसेस कवर करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग, दैट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग, दैट मीन्स मेरे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी फाइनेंशियल है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितनी मटीरियल्स है, कितनी मशीन्स है, कितनी टेक्नोलॉजीज है, ये सब मेरी कैपेसिटी है,
ठीक है, कितनी मेरे पास स्पेस है, दीज आर ऑल द कैपेसिटी। एंड ये कौन डिसाइड करता है, मेरा टॉप मैनेजमेंट। वेयर इज एग्रीगेट प्लानिंग जो इंटरमीडिएट रेंज के लिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए, इसके अंदर हमारी चीजें आती हैं लाइक मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। Now, master production schedule is a plan for the individual commodities that is produced in each time period, such as if we called like the production, stuffing, inventory. It is mainly linked with the manufacturing, where the plan indicates when and how much of each product will be demanded. So, master production schedule, as we know, that is the plan that is made for the each time of period, such as कि like मैंने production के लिए बना दिया, stuffing के लिए बना दिया, और ये mainly linked होता है manufacturing से, जहां पर कि जो मेरे plans होते हैं वो indicate करते हैं कि मुझे कितना produce करना है और कितनी demand आई है, इसमें से master production schedule बनाते हैं। That means एक master plan बना लिया है हमने और उसको schedule कर लिया है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग की है, दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी मटेरियल टू ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर आइटम, दैट इज एमआरपी। वेयर एज जो हम बात कर रहे थे एमपीएस की, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन द मटेरियल्स बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन आइटम। दैट मीन्स मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में तो हमने क्या किया है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट को हमने डिटरमाइन किया कि कितना ऑर्डर देना है। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि उन मटेरियल्स को कब यूज में लेना है। ठीक है, नो ऑर्डर स्केड्यूलिंग, अब हमने ऑर्डर्स का स्केड्यूल बना लिया है कि लाइक अगर वीकली हमें ऑर्डर्स जो है उनको फुलफिल करना है, या जो मेरे बैकलॉग्स हैं उन्हें मुझे पहले फुलफिल करना है, तो ये हम लोगों ने स्केड्यूलिंग कर ली है। नेक्स्ट इसकी वजह शॉर्ट रेंज प्लानिंग में जाएगा डेली वर्कफोर्स और कस्टमर स्केड्यूलिंग। डेली वर्कफोर्स लाइक आज के लिए जो डेली हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं, दैट इज द basis on that is the part of the short range planning. Now inputs to aggregate planning. Now what are the inputs for the aggregate planning? The first point is determine demand for each period. It means demand will be based on the firm's current forecasting techniques. जो demand मेरी based होगी वो मैं कौन सी टेक्निक यूज कर रही हूँ, हमने previous lecture में पढ़ा था demand forecasting techniques, तो हम उसी के according मेरी डिमांड को एस्टिमेट कर लेंगे। देन डिटरमाइन कैपेसिटीज फॉर ईच पीरियड, कि अब कैपेसिटी की मुझे डिटरमाइन करनी है कितनी मुझे कैपेसिटी रिसोर्सेज जो है मेरे पास अवेलेबल है, दैट इंक्लूड्स द रेगुलर टाइम, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देन डिटरमाइन रेलिवेंट कंपनी पॉलिसी, company policy can affect the allowable percentage of workers that are hired and the fired. लाइक जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली कितने एम्प्लॉयज को हायर किया गया है, कितनों को फायर किया गया है। पॉलिसी में ऑल्सो डिक्टेटेड द मिनिमम अलाउएबल सेफ्टी स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन्ड। अब कंपनी की पॉलिसी है कि लाइक कुछ जो स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक, ये इतना सेफ्टी स्टॉक जो है वो हमेशा मेंटेन्ड रहना चाहिए। Now next is determine unit cost based on all relevant resources. Unit cost that will include the employee pay. Unit cost में employee का payment आता है, cost of holding inventory आती है, कितने back orders है, कितनी सब contracting है, और कुछ भी relevant cost, ये सब मेरे unit cost में आएगा। Then develop alternative plans and calculate the cost for each. अब हम सबके लिए जो जितने भी plans हैं सबको calculate कर लेंगे और अपनी cost को देखते हैं कि सारे plans में कितने कितने costing आ रही है। फिर हम सिर्फ एक जो best plan होता है जिसका main objective होता है कि minimize the cost and maximize the objective, उस particular plan को choose करते हैं। Next, goal of aggregate planning, like to develop a realistic production plan on an aggregate level that will satisfy organizational goals and customers' demand needs at the lowest total cost. Some other goals of aggregate planning will include maximizing the customer service, utilization of the plant and equipment, minimizing the inventory cost, changes in the workforce levels, and changes in the production levels. So these are the goals of the aggregate planning.
Next, aggregate planning process. Aggregate planning process, there are 5 inputs for the aggregate planning. First, the demand forecast. सबसे पहले हम demand forecasting देखेंगे, फिर कंपनी की पॉलिसीज देखेंगे कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कितनी हमारे पास जो है वो मिनिमम सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं हम, किस कहाँ पर फैसिलिटी लोकेट करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, कौन सी हमें स्ट्रैटेजीज प्ले करनी है। देन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की हमारे पास फाइनेंशियल की कैपेसिटी कितनी है, कहाँ कहाँ से हम लोग और फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, कहाँ और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स। कैपेसिटी की भी एक लिमिटेशन होती है, कितनी कैपेसिटी है, लाइक मेरे पास कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है। Now with these inputs we can able to find out the outputs like size of the workforce, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे मैं वर्कफोर्स डिसाइड करूंगी, मेरे इन्वेंट्री लेवल्स को डिसाइड करूंगी, मेरा प्रोडक्शन यूनिट्स देखूंगी, कितना मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर जाना है या नहीं जाना है, कितने मेरे बैकलॉग्स हैं, कितने बैक ऑर्डर्स हैं, कितनी मैंने सेल्स चली गई हैं, कितनी सेल्स मैं अब और कर सकती हूँ। सो दीज आर द ऑल पार्ट ऑफ द एग्रीगेट प्लानिंग। Meeting demand strategies. Meeting demand strategies, first adjusting the capacity. अब हमने क्या किया, अब डिमांड को मीट करने के लिए भी मुझे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। तो मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अपनी कैपेसिटी को मैं एडजस्ट करूं। कैसे? रिसोर्सेज नेसेसरी टू मीट द डिमांड आर एक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड ओवर द टाइम होराइजन ऑफ द प्लान। अब जो मेरी डिमांड आई है, उस डिमांड को मुझे मीट करने के लिए मुझे कैसे भी रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी डिमांड को तो एक पर्टिकुलर टाइम पे फुलफिल करना है। माइनर वेरिएशंस इन डिमांड आर हैंडल्ड विद ओवर टाइम और अंडर टाइम। अगर माइनर से ही वेरिएशंस है तो मैं ओवर टाइम करा सकती हूँ, या कभी कभी उसे अंडर टाइम भी करा सकती हूँ, ठीक है। मैनेजिंग डिमांड, दैट इज प्रोएक्टिव डिमांड मैनेजमेंट। जो अगर हमें डिमांड को मैनेज करना है तो दैट वुड बी अ प्रोएक्टिव प्रोसेस। नाउ फर्स्ट इसमें होता है स्ट्रेटेजीज फॉर एडजस्टिंग डिमांड। फर्स्ट, लेवल प्रोडक्शन, चेस डिमांड, पीक डिमांड, ओवर टाइम एंड अंडर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पार्ट टाइम वर्कर्स, बैक ऑर्डरिंग। अगर हम लेवल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लेवल प्रोडक्शन में क्या होता है, एज ए नेम इंडिकेट्स कि जो मेरी प्रोडक्शन की रेट है वो मेरी कांस्टेंट है, और जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री की जो डिमांड है वो भी कांस्टेंट है, वो मेरी लेवल प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर डिमांड कांस्टेंट जा रही है तो मेरा प्रोडक्शन रेट भी मेरा कांस्टेंट है। चेस डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को चेस कर रहे हैं, इसके लिए मैं हायरिंग भी कर रही हूँ एम्प्लॉय की और फायरिंग भी कर रही हूँ। पीक डिमांड, दैट मीन्स हम रिसोर्सेस को हाई डिमांड लेवल के लिए, जो मेरी डिमांड जो बिल्कुल हाई लेवल पर है उस तक मेंटेन कर रहे हैं उस लेवल को। ओवर टाइम एंड अंडर टाइम, दैट मीन्स जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं उनको मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट मीन्स मैंने जो मेरा कुछ काम है वो मैंने दूसरी कंपनीज को दे दिया है। लाइक अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो लाइक मैं व्हील्स किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके ले रही हूँ, मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट टाइम वर्कर्स। अब मेरा काम क्योंकि हो नहीं पा रहा है तो मैंने क्या किया, वर्कर्स को पार्ट टाइम बुला लिया। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होगा। बैक ऑर्डरिंग, बैक ऑर्डरिंग दैट मीन्स जो पहले टाइम के जो मेरे ऑर्डर्स है जो अभी तक मैंने फुलफिल नहीं किए हैं मुझे उनको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स ऑफ द एग्रीगेट स्केड्यूल्स। अब क्या क्या रिलेशनशिप्स होती हैं एग्रीगेट स्केड्यूल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग करके देखिए, फोरकास्टिंग के बाद मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं उसके लिए मैं एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करती हूँ, एग्रीगेट प्लानिंग कर लेती हूँ कि लाइक इतना हो सकता है, ठीक है। उस एग्रीगेट प्लानिंग में मैं किसके लिए करती हूँ, एग्रीगेट प्लानिंग इंटरमीडिएट रेंज के लिए, कि लाइक 1 से 1.5 साल के लिए ऐसी ऐसी डिमांड आ सकती है तो मुझे इतना प्रोड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ MPS, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल के। अब मैंने एक मास्टर प्लान बना लिया है। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट्स पे, कि मुझे अब क्या क्या मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, क्या क्या चाहिए। देन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, अब मुझे अपनी कैपेसिटी भी देखनी होगी कि लाइक मुझे ये मटेरियल तो चाहिए, अब कितना मेरे पास और कितना मुझे और मतलब एडजस्ट करना है या अरेंज करना है। अगर रियलिस्टिक होती है
तब तो हम स्केड्यूल्स पर जाएंगे, और अगर नहीं होगी तो वापस से मॉडिफाई करेंगे किसको, मेरे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को, मेरे मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल को, या फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स ऑफ द एग्रीगेट प्लानिंग। क्या है, वही सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट उसको हमने एलैबोरेट कर दिया है। लाइक मार्केट प्लेस एंड डिमांड, वही हमने डिमांड फोरकास्टिंग करी है, इसके लिए हमने कुछ रिसर्च करी थी, फिर प्रोडक्ट डिसीजन है कि पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट पे हमें जाना है, फिर उस प्रोसेस की प्लानिंग हुई, डिसीजन लिया गया। फिर मैंने एग्रीगेट प्लानिंग करी, और एग्रीगेट प्लानिंग करने के लिए भी मैंने इनपुट्स कहाँ से लिए हैं कि मेरे पास वर्कफोर्स कितनी है, मेरे पास रॉ मटेरियल कितना है, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, मेरे पास एक्सटर्नल कैपेसिटी कितनी है, मेरी प्लांट कैपेसिटी कितनी है। फिर और ये सब करने के लिए मैंने जो मेरे पास डिमांड फोरकास्टिंग से जो ऑर्डर्स आए थे, उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में। अब मैंने एक पूरा मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान के लिए मैंने वर्क स्केड्यूल्स बना दिए, कब कब कौन कौन से काम होने हैं, फिर प्रायोरिटी बेसिस पे हम उन प्लानिंग को। नेक्स्ट, एग्रीगेट स्केड्यूलिंग गोल्स क्या है, फर्स्ट मीट द डिमांड, यूज कैपेसिटी एफिशिएंटली, meet inventory policy, minimize cost in terms of the labor, inventory, plant and equipment or subcontract. Next, aggregate scheduling options, capacity और demand में capacity inventory देखते हैं हम, hiring करनी है या हमें lay off करना है, overtime करना है या फिर idle हो रहा है, subcontracting, part time workers और outsource, ये हम capacity में देखते हैं। डिमांड के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्राइसिंग पर प्ले करते हैं कि लाइक लो प्राइसिंग और दी हाई प्राइसिंग, बैक ऑर्डरिंग पहले कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटर सीजनल प्रोडक्ट मिक्सिंग। दैट मीन्स अ प्रोडक्ट दैट हैज अ क्लियर ट्रेड ऑफ between the product and the seasons. To understanding of this concept, I'm taking an example like footwear in the certain geographic regions has a clear summer product and the winter product that would replace each other at the seasonal transition points. It's not like that ki Christmas lights that are the seasonal product, but the lack of product that counters them in the off season. Like summers और winters की दोनों चीजें हैं, like मैं footwears मेरे प्रोड्यूस कर रही हूँ समर्स के भी और विंटर्स के भी। अब जैसे कि विंटर्स आ गई, एक विंटर्स आ गई है, तो जो विंटर्स के जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने काउंटर किया है किसको, मेरे समर्स के प्रोडक्ट को। इट इज व्हाट द काउंटर सीजनल प्रोडक्ट मिक्सिंग। तो हमें ये भी ध्यान में रखनी है व्हाइल एस्टिमेटिंग द डिमांड। Aggregate scheduling strategies. First is the level scheduling strategies that includes produce same product every day, keep workforce level constant, vary non-workforce capacity or demand, often results in the lowest production cost. That means एक level में चल रहे हैं हम, इसके अंदर हम लोग एक ही लाइन में रोज इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि इतनी ही डिमांड आ रही है। चेज स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं, जितनी मेरे पास डिमांड आती है हम उसके पीछे भागते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेरे रिसोर्सेज का भी अरेंजमेंट करते रहते हैं। हायरिंग और फायरिंग चलती रहती है वर्कर्स की। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में हम दोनों चीजें लेते हैं, कंबाइन 2 और मोर एग्रीगेट स्केड्यूलिंग ऑप्शंस। यहाँ तो हम क्या करते हैं, ओवरटाइम करवाते हैं, प्राइसिंग पर प्ले करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहे हैं हम और इन्वेंट्री भी देख रहे हैं। तो ये मेरी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। एग्रीगेट प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द प्रोडक्ट डिसीजन। इसमें कार दिखाई गई है आपको कि लाइक मुझे क्या चीज बनानी है, कार, ये मेरा प्रोडक्ट डिसीजन है। इसके लिए मैंने प्रोसेस प्लानिंग और कैपेसिटी डिसीजन किया कि क्या प्लानिंग, क्या प्रोसेस की प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कितनी मेरे पास कैपेसिटी है। देन आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग फॉर द एग्रीगेट प्लान फॉर द प्रोडक्शन। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोसेस रहेगा, इतनी मेरे पास कैपेसिटी है और मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने एक एग्रीगेट प्लानिंग कर लेनी है। इसके लिए मैंने मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बना लिया है और एमआरपी सिस्टम बना लिया है। फिर डिटेल्ड वर्क स्केड्यूल हमने बना लिया है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग। हम बहुत देर से बोल रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग। तो व्हाट इज द कैपेसिटी प्लानिंग, और वी कैन से द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट ऑफ अ फैसिलिटी और अ प्लांट। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी किसे बोलेंगे, जहां पर कि हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है कि मेरी कैपेसिटी यही है कि लाइक मैं 100 प्रोडक्ट्स
पर डे प्रोड्यूस कर सकती हूँ. दैट इज व्हाट माय प्रोडक्शन कैपेसिटी. नाउ द टाइप्स ऑफ द कैपेसिटी. फर्स्ट इज द फिक्स्ड कैपेसिटी. फिक्स्ड कैपेसिटी दैट मीन्स कि मेरी कैपेसिटी फिक्स्ड है, इससे ज्यादा मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर सकती. दैट मीन्स फिक्स्ड है कि लाइक 100 दैट इज फिक्स्ड कैपेसिटी. एडजस्टेबल दैट मीन्स कि मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अपनी कैपेसिटी को. मैं हायरिंग और फायरिंग कर सकती हूँ, मैं कुछ मशीन्स और एक्स्ट्रा लगा सकती हूँ. ठीक है, लाइक टेबल चेयर्स, आप रेस्टोरेंट की बात करो, टेबल चेयर्स और एक्स्ट्रा लग जाएगी, भाई एडजस्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट द एडजस्टेबल कैपेसिटी. नाउ द डिजाइन कैपेसिटी. डिजाइन कैपेसिटी हम बोलते हैं, ठीक है, वो जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं, हम मैक्सिमम आउटपुट अटेंड कर सकते हैं. दैट इज द डिजाइन कैपेसिटी. सिस्टम कैपेसिटी दैट मीन्स मेरे पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, मेरा जो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है मेरा, उसमें मेरे लेबर की, मेरी मशीन्स की कैपेसिटी कितनी है. पोटेंशियल कैपेसिटी दैट मीन्स अभी मेरी ये कैपेसिटी है, फ्यूचर में ये कैपेसिटी हो सकती है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड. दैट इज पोटेंशियल कैपेसिटी. इमीडिएट कैपेसिटी दैट मीन्स ऐसी कैपेसिटी जो कि अभी इमीडिएट कैपेसिटी है, जो कि बहुत अर्जेंट बेसिस पे मैं कर सकती हूँ. नेक्स्ट इफेक्टिव कैपेसिटी. इफेक्टिव कैपेसिटी मैक्सिमम आउटपुट है जो कि एक गिवन प्रोडक्ट में शेड्यूलिंग डिफिकल्टीज या फिर मशीन मेंटेनेंस में या फिर क्वालिटी फैक्टर्स में या एब्सेंटिज्म में किया जाता है. दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी. लाइक कभी अगर मेरी मशीन ब्रेक डाउन हो गई है या मेरे पास लेबर नहीं है, उनका एब्सेंटिज्म ज्यादा है, तो उसमें भी मैं अरेंजमेंट कर सकती हूँ. दैट इज नोन एज द इफेक्टिव कैपेसिटी. Whereas the nominal capacity is the production that is achieved or achievable on an average over a period of season under the normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from the planned maintenance. That means ये हमारी normal capacity है. Actual जो कि मेरी अभी जो installed capacity है, उससे जो मेरा production निकल रहा है, वो मेरी actual capacity है. जबकि नॉर्मल कैपेसिटी क्या कहलाएगी मेरी, कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जो मेरी कैपेसिटी है, जिसमें कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे इसमें लॉस भी हो सकता है, इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लान्ड मेंटेनेंस, दैट इज नोन एज द नॉर्मल और द रेटेड कैपेसिटी. हम बोलते हैं नॉर्मली इतना आउटपुट हो जाता है, ठीक है, बट एक्चुअल में मुझे इस बार इतना हुआ है. दैट इज व्हाट द नॉर्मल एंड एक्चुअल. CRP that means capacity requirement planning के inputs क्या हैं? Planned orders and released orders from MRP system. ठीक है, या तो हम orders को, कितने orders मेरे पास अभी planned है और कितने में release कर सकती हूँ, ये मैं देखूंगी CRP में. और ये मेरे पास कहाँ से आता है डेटा? MRP से. Loading information from the work center status file. कहाँ से लेते हैं हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन? वर्क सेंटर से, जहाँ पे कि स्टेटस जाता है. रूटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शॉप रूटिंग फाइल. रूटिंग इंफॉर्मेशन भी लेते हैं हम इसके लिए अपनी कैपेसिटी को मॉडिफाई भी करते हैं, ऑल्टरनेटिव रूटिंग्स भी लगाते हैं, एक ऑल्टरनेट प्लान्स भी बनाते हैं. अब आउटपुट क्या निकलता है कि रीशेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन विच कॉल फॉर कैपेसिटी मॉडिफिकेशन और रिविजन ऑफ एमपीएस, जहाँ पे भी मेरा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो रिवाइज हो रहा है, वहां पर मैं क्या करूंगी, अपनी कैपेसिटी को मॉडिफाई करूंगी या फिर रीशेड्यूल कर लूंगी. ठीक है, या फिर मैं वेरीफाई करती हूँ अपने ऑर्डर्स को, या फिर अपनी लोड रिपोर्ट्स बना लेती हूँ क्या कितना लोड है. वर्कफोर्स प्लानिंग भी कर सकते हैं हम. बेसिक स्टाफिंग कैलकुलेशंस करते हैं कि मेरे लिए कितनी लेबर आवर्स जो है मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी. वर्किंग एनवायरनमेंट देखेंगे कि स्टेबल है, मोरल इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है. फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे हम कि मेरे जो वर्कर्स हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, कि लाइक वो कभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स कर सकते हैं. क्वालिटी देखेंगे कि हमारे पास जो पर्सन्स की, जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, दैट शुड कैरी देम ओवर ऑल द प्रोसीजर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. नाउ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं हम. लॉन्ग टर्म में तो क्या करते हैं, मेजर चेंजेस दैट अफेक्ट द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्गर रन. इट कुड बी डिसीजंस टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट लाइंस, एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट प्लान. अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हमें नया प्रोडक्ट बनाना है या एक्सपेंड करना है इसको,
या फिर नया ही कोई प्रोडक्ट बनाना है, या फिर उसी प्रोडक्ट में कुछ और वेराइटीज लेके आनी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तो हम क्या करते हैं, इट इज कंसर्न विद रिस्पॉन्डिंग टू इंटरमीडिएट वेरिएशंस इन डिमांड। दैट मीन्स अभी जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, लाइक सीजनल है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो आपको डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, ऑफ दिया जाता है, ये सब शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हाउ कैन वी एडजस्ट द कैपेसिटी फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, यूज ऑफ द ओवर टाइम या फिर आइडल टाइम का यूज करते हैं हम। इंक्रीज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर डे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर फॉर्म्स, ये सब मेरे शॉर्ट टाइम पीरियड की कैपेसिटी एडजस्ट करने के लिए है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कैपेसिटी, अब इसके अंदर भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्स्टेंट्स हैं, टाइम और कैपेसिटी। अगर मैं टाइम को फिक्स कर देती हूँ तो इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट टाइम एज द प्राइमरी कॉन्स्टेंट। अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया है तो मेरी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर मैंने, मेरा प्रोसेसिंग टाइम इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कि मेरे पास टाइम कितना भी है तो फिर मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, स्टॉक करके रख सकती हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द फाइनाइट कैपेसिटी, लाइक मेरे पास कैपेसिटी फाइनाइट हो, तो दैट मीन्स दो चीजें हैं कैपेसिटी में, टाइम और कैपेसिटी। अगर मेरे पास टाइम कम है तो मुझे फिर अपनी कैपेसिटी पे वर्कआउट करना है, और अगर मेरे पास कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो मैं क्या करूंगी, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली शेड्यूल्स बना लूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।